बिहार में सब्जी का खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अभी तक जो उनके सब्जी का सही रेट नहीं मिल पाता था, अब उसका रेट जो है वह सही मिलने वाला है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने जो है वह पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और तैयारी करने के बाद अब बिहार का जो सब्जी है वह नेपाल में बेचा जाएगा। अभी तक बिहार का सब्जी भारत के अलग अलग राज्यों में ही भेजा जाता था, वहीं बेचा जाता था और कई बार ऐसा हुआ है कि बिहार के किसानों का सब्जी जो होता था उपज वह बर्बाद हो जाता था। किसान रोड पर उस सब्जी को फेंकने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन अब बिहार के किसानों का सब्जी काठमांडू जो है वह भेजा जाएगा और काठमांडू नेपाल में है। इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो किसान संघ के मिथिला किसान संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है वह जाकर के वहां के राजदूत से एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में सब कुछ तय कर लिया गया है और अब वेंडर को खोजा जा रहा है नेपाल में, ऐसे वेंडर जो बिहार से सब्जी को लेने का काम करेंगे और उसके बाद उस सब्जी को पूरे नेपाल जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर उस सब्जी को बेचने का काम करेंगे। अभी तक अगर बिहार में सब्जी की खेती की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के बाद बिहार का जो नंबर है वो सब्जी की खेती करने में आता है और लगभग 200 टन मिलियन जो सब्जी का खेती है वह पूरे देश में होता है। इसमें से लगभग 9% हिस्सा जो है वह बिहार में उपजाया जाता है, यानी कि बिहार में लगभग 18 मिलियन टन सब्जी की खेती हो रही है और अब इस सब्जी का खेती करने वाले किसानों को जो है उनको उचित दाम मिलने वाला है। सब्जी बेचने के लिए कभी उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों सब्जी सप्लाई को लेकर तिरहुत और मिथिला सब्जी विक्रेता संघ जो है वो नेपाल और भारत राजदूत के साथ बैठक की है और बैठक में जो है अब सब कुछ क्लियर कर लिया गया है। अगर बिहार में मुख्य रूप से सब्जी की खेती की बात करें तो यहाँ पर जो है वह आलू, गोभी, बैगन, टमाटर, भिंडी का भी खेती किया जाता है। हालांकि भिंडी की खेती करने में जो है वह बिहार सबसे आगे है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे राज्यों में जहाँ पर कहा जाता है कि जो किसान लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है और गरीबी होने का वजह कई ऐसे अर्थशास्त्र भी वो बताते हैं कि लोग अभी तक जो है वह फसल की खेती करने से उठ नहीं पाए हैं। इस वजह से जो है वह इस तरीके का चीज़ें जो है वह बिहार से निकल करके सामने आती है। 3 साल पहले तक की अगर बात कर ली जाए तो 3 साल पहले तक बिहार में जो है वह सिर्फ और सिर्फ बिहार 166.3 लाख टन सब्जी का उत्पादन करता था। लेकिन अब जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बिहार में सब्जी का उत्पादन का जो आंकड़ा है वह 179.5 टन के पार कर गया है और बिहार में सब्जी का जो रकबा है वह 8.75 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 9.75 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। यानी कि पहले की अपेक्षा 3 साल पहले जितने खेत में किसान सब्जी का फसल लगा रहे थे अब उससे ज़्यादा खेत में लगाने लगे हैं और यही वजह है कि सब्जी खेती का जो उपज है वह बिहार में पिछले 3 साल की अपेक्षा बढ़ गई है और बढ़ने के बाद अब अगर ये जिस तरीके से बैठक हुई है और बैठक में ये बात किया गया है कि बिहार का सब्जी अब नेपाल में भेजा जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो है वह सब्जी के जो किसान है बिहार में उनको एक बड़ा फायदा मिलने वाला है और बड़ा फायदा यही होगा कि उनको उनके द्वारा उपजाए गए फसल या फिर सब्जी कह लीजिए उसका अच्छा रेट मिलेगा और जब रेट अच्छा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जितना अभी सब्जी का उपज हो रहा है इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है वह खेती करना शुरू कर देंगे। ऐसे तो बिहार के जो किसान हैं वह ट्रेडिशनल और फार्मिंग के तौर पर जो है वह बड़े तौर पर बागवानी का भी काम करते हैं, लेकिन सरकार भी चाह रही है कि बिहार में बागवानी का जो रकबा है उसमें बढ़ोतरी हो और इसके लिए सरकार बाकायदा बिहार के किसानों को सब्सिडी भी दे रही है और इसलिए जो है अब बागवानी का भी जो रकबा है वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ सब्जी का भी जो उपज है वह बढ़ रहा है और इसलिए अब सहकारिता विभाग जो है वह बिहार के सब्जी को दूसरे देश यानी कि नेपाल में भेजने की तैयारी कर ली। लगभग सभी बातों पर सहमति बन गई है। वहां पर वेंडर को खोजा जा रहा है और जैसे ही वेंडर मिलेंगे ये बिहार का जो सब्जी है वह नेपाल जाना शुरू हो जाएगा, नेपाल भेजाना शुरू हो जाएगा और इसके लिए बाद जो है अब धीरे धीरे बिहार का जो उपज है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार विचार रही है और सरकार किसानों का हर संभव मदद करने के लिए तैयार भी दिखाई दे रही है। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या प्रतिक्रिया है
क्या आपको लगता है कि अगर बिहार का जो सब्जी का उपज है उसको अगर नेपाल में भेजा जाएगा तो वहाँ के किसानों को कुछ फायदा होगा? जो कुछ भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।